कैसे चलाएगा। हमको पता है अच्छा तरीका, इसलिए तुमको सावधान कर दिया हम, ताकि तुमको 10वां में दिक्कत नहीं हो, आगे भी कभी दिक्कत नहीं हो। क्योंकि ये जो चीज़ है ना जो बताए वो कभी भी कोई बताएगा, मतलब नंबर में ही डिटेल में पढ़ने के लिए है। बाद में मास्टर चलता है तुम तो पर 10वां मान लो, हम क्या बोलते तो पर का ये मानेंगे ना, अब पढ़ाई नहीं है ना। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ज़्यादा दाबेंगे तो फिजिकल एंड ये कलम से राइटिंग बनना थोड़ा सा चैलेंजिंग गप है, नहीं है? फिजिकल एंड केमिकल चेंज, केमिकल, हाँ झाड़ा हुआ है वही लिखेगा बढ़िया से इस कलम से, नहीं तो बड़ा दिक्कत है, मतलब आगे बढ़ने नहीं देता है, स्पीड कम कर देता है। प्रकृति में 2 प्रकार का परिवर्तन होगा, फिजिकल और केमिकल, एक रासायनिक, एक फिजिकल एक केमिकल, है ना? पहले हम लोग देखेंगे भौतिक परिवर्तन को। अच्छा क्यों लिख दिया, तो हर्षी कार में उधर मत जाना। पहला क्या है? भौतिक परिवर्तन बहुत आसान है। हमारे दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो अस्थायी होते हैं और कुछ क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लोहे की छड़ को अत्यधिक गर्म करने पर वह लाल हो जाता है। लोहारवाग देखा होगा? हाँ सर, कमरवाग पास है। लोहा के छड़ को क्या करता है? कचरा है ना, गर्म करेगा। लोहा छड़ को क्या करेगा? गर्म करेगा। गर्म करने पर छोड़ दो, क्या होगा? फिर वो आग बन ठंडा हो जाएगा। जो पहले लोहा था वही लोहा मिला तुमको? नहीं मिला वही लोहा? वही लोहा मिलेगा। तब इस टाइप के परिवर्तन को क्या बोलेगा? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। और बताते हैं, जैसे ठोस मोम को गर्म करने पर वह पिघलकर द्रव बन जाता है। मोमबत्ती जलाते हो ना? हाँ। मोमबत्ती से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछता है, एक बताएंगे बाद में, वो भी सुन लो। एग्जाम में पक्का गलती करेगा विद्यार्थी, मास्टर से जाकर पूछना, वो भी गलती करता है। वर्ड सुनना, मोम को गर्म करने पर, ये बात हम लिखिए देते हैं। मोम को क्या बोले हैं जी? गर्म करने पर। गर्म करने पर, है ना? वह पिघल कर क्या बनेगा? पिघल कर क्या बनेगा? द्रव बनेगा। तो मोमबत्ती में आग लगाते हो ना, पिघल के नीचे कुछ आएगा, बहने लगता है। जैसे ठंडा होगा तो क्या होगा? फिर जम जाएगा, पुनः ठोस मोम प्राप्त होता है। हाँ। मोमबत्ती में आग लगा लेना, हाथ पे गिराना, जिस समय गिरेगा ना लिक्विड फॉर्म होता है ना, हाँ। तुरंत 5 सेकंड में तो जम जाता है। हाँ। फिर कैसा मोम प्राप्त हो गया ना? हाँ। की हुआ मोमबत्ती का पिघलना, गर्म मोमबत्ती जलना हुआ। हम इसमें कहीं जलना वर्ड यूज किए हैं? नहीं किए है ना। पिघलना याद रखना। तब होगा कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती पिघल कर करके लिक्विड बनेगा, अब फिर वो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। यानी कि जिस अवस्था में था पहले उसी अवस्था में प्राप्त तुमको हो गया। एक एग्जाम्पल ये हुआ, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को बोलते हैं जिसमें जो ओरिजिनल पदार्थ था तुम्हारा पहले वाला, फिर तुम वो क्या किया? प्राप्त कर लिया, उसको क्या बोल देंगे? भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन से बात नहीं होता। अभी हम लोग भौतिक पढ़ रहे हैं तो भौतिक को डिस्कस करेंगे, है ना। अब एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल तुमको याद रखना है, 10वां में पूछेगा पहले कमीशन में, लेकिन ये सब टॉपिक होना चाहिए क्लियर, तब 10वां का टॉपिक समझेगा। भौतिक परिवर्तन वह है जिसमें पदार्थ के कुछ गुणों जैसे रूप रंग क्या होगा आदि थोड़ा समय के लिए चेंज होगा। लोहा को गर्म करते हो ना तो पहले लाल था नहीं था ना, पहले कुछ हरा ग्रीन कह सकते हो, कलर गर्म किए हो हरा हुआ, सॉरी लाल हुआ, कुछ देर के लिए होगा ना, और फिर वो क्या होगा? ठंडा करने पर जो था वो मतलब कुछ समय के लिए रूप रंग कुछ समय के लिए क्या होगा? परिवर्तन चेंज हो जाएगा। अब बाद अस्थायी परिवर्तन जिसे कहते हो, परमानेंट परिवर्तन नहीं, टेम्पररी परिवर्तन होगा, अस्थायी कुछ समय के लिए। तो इस टाइप के परिवर्तन को क्या बोलते हो?
भौतिक परिवर्तन। इस परिवर्तन में मूल संघटक मतलब जो अणु मोलिकुल है जो भी है, मतलब जिससे जो लोहा का मोलिकुल पहले था गर्म होने के बाद या कि भौतिक परिवर्तन हो जाने के बाद भी, भौतिक परिवर्तन से पहले और बाद जो पदार्थ का मूल स्ट्रक्चर था वही रहेगा, कुछ चेंजिंग वेंजिंग नहीं होगा। जाकर देखना, लोहा को देना आग में बने, फिर निकाल लेना, गर्म होगा, भुट्टे उट्टे पकाता है ना चूल्ही में, कचिया में लोल दे करके, गर्म नहीं होता है कचिया, और फिर निकालते हो तो वही कचिया तो है। हाँ। कुछ चेंज हुआ है? नहीं हुआ है, थोड़ा समय के लिए हुआ था, ये हो गया। यानी कि इस परिवर्तन में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। यही कर देंगे भौतिक परिवर्तन। जैसे जल का वाष्प बनना, जल का एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है। जल का वाष्प बनना। सीधा होकर बैठो, सब सीधा होकर बैठो, दांत टेढ़ कर लेगा इसी उम्र में, दिखने रहा है, दिखेगा वहाँ से भी। जल का वाष्प बनना कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। वर्षा कैसे होता है? कि दिन पूछा था ना, नहीं पूछा था? आज समय आया, थोड़ा सा जान लो, फिर बाद में थोड़ा सा बताएंगे, समय आएगा तब, समय आने पर बताते हैं। बेफालतू नहीं होता। वर्षा कैसे होता है? दिन का टेम्परेचर हाई होगा ना, ज्योग्राफी में पढ़ेगा, बता विषुवत रेखा क्या होता है? इक्वेटर। विषुवत रेखा पढ़वे नहीं किए हैं तो जानेंगे कहाँ? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, हम पढ़े नहीं, पढ़े थे पढ़ा सब, होगा याद लेकिन हम नहीं पढ़े हैं। छठा किताब में है, तब ऐसा ठीक पढ़वे नहीं किए। छठा किताब में है। वही तो पहले छठा का हम लोग से मैथ खत्म हुआ है। सब याद नहीं है, पढ़ाए थे। 300 वाला का क्या होगा? यही हाल होगा। है देखो यहाँ से, ये धरती है ना, पूरा गोल नहीं है, ऊपर में चपटा हुआ है, यहाँ पर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट कहा जाता है। यहाँ इसको कहा जाता है, जहाँ 0 डिग्री लैटिट्यूड को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। यहाँ से 23 डिग्री इधर, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इधर साउथ होता है, इसको कर्क रेखा, इसको मकर रेखा कहते हैं। तो इस रीजन का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। टेम्परेचर क्या होगा? बहुत अधिक। जहाँ का टेम्परेचर होता है ना बहुत अधिक, गर्मी, पानी भाप बन के कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। पानी भाप बन के कहाँ जाएगा? ऊपर। और इक्वेटर पर गर्मी बहुत अधिक होता है। ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? ज्योग्राफी। इक्वेटर पर गर्मी क्या होगा? बहुत अधिक। शॉर्टकट बता रहे हैं तुमको। इस रीजन से जान लो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस रीजन में रोज शाम को 4 PM में वर्षा होगा, डेली बनल है। 4 PM शाम 4 बजा घड़ी के टाइम से वर्षा स्टार्ट वहाँ कहाँ इक्वेटर पर। पे? उससे 23 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर से 23 डिग्री उस क्षेत्र में, हटाओ सब। तो यहाँ हम बता रहे हैं जल का वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन कैसे है। यहाँ क्या समझना हमको है? नहीं समझना, झूठों बता दिए। मन में तुमको एक क्वेश्चन पैदा कर जाके तुम कमाल पीटेगा पढ़ना जा करके। समझ में आया? यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? जल का वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन कैसा है? जल क्या होगा? वाटर हीट होगा, गर्म होगा, गर्म होकर क्या बनेगा? भाप बनेगा, भाप बन के ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा? ठंडा, ठंडा होकर के भारी होगा, भारी होने के बाद फिर पृथ्वी में जल बन के बरस जाएगा। यानी कि जो पहले जल था वही जल तुमको मिल चुका है। इस परिवर्तन को क्या बोलेगा? भौतिक परिवर्तन। झूठों वैसे बता रहे थे, खुजली होता है इसीलिए। समझ में आया? रिलेटेड था, अब मान लो रिलेटेड बहुत है। यहाँ पर रोज शाम को वर्षा होता है, तो अपनों भारत में होता होगा कहीं पे। हाँ, भारत में इक्वेटर नहीं आता है, इसीलिए इक्वेटर से ऊपर है। ज्योग्राफी पढ़ना तब देखना है ना। हाँ, भारत में कुछ क्षेत्र ऐसा है रोज नहीं होता है, किसी किसी दिन होता है। अब देखो, बोलो ये समझ में आया? दूसरा नंबर, नमक का जल में विलयन। यस सर, सिलेबस सिर्फ पढ़ना चाहिए कि यही निकाल सकते हैं। सिलेबस सिर्फ पढ़ो। नमक का जल में, लोग को तो वो खत्म नहीं होता है। आप दूधू को खत्म कर रहे हैं। नमक का जल में विलयन। नमक को क्या करो? पानी में घोल दो। कहाँ करना है? पानी में घोल दो। फिर गर्म करो या धूपे में रख दो। पानी क्या होगा? उड़ जाएगा। और फिर जैसा नमक सा नमक प्राप्त हो गया। तो कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। कुछ समय के लिए हुआ था, जितना दूर में फिर नमक प्राप्त करने के लिए एक तरीका सिखा दिया, आज नहीं सिखा दिए। इसी प्रोसेस को ध्यान रखते हुए समुद्र से महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ करके इसी प्रोसेस को अपना करके नमक निकाले थे। पटना हिस्ट्री में जाकर के नहीं निकाले थे। नमक कैसे प्राप्त होता है? इसी प्रकार से ना। समुद्र के बगल में बड़ा बड़ा केमिस्ट्री में खुद हम पढ़ाएंगे, इसीलिए हम बता रहे हैं, जान लो। वहाँ बोल देंगे, थोड़ा सा बताए थे।
नमक किसे प्राप्त किया जाता है? जहाँ समुद्र है ना, बगल में गड्ढा खोद कर क्या करते हो? छोड़ देते हो। तो गड्ढा करके छोड़ेगा, समुद्र में जल हटाती रहती है, मारेगा उफान पकड़ करके, गड्ढा में पानी भरेगा ना, तो समुद्र का जल खरा होता है, पीने योग्य नहीं है। कैसे पियेंगे क्या नहीं, हम मैक्सिमम खुद उसको डिस्कस करेंगे, पढ़ना तुमको इसीलिए। तो पानी आया, गड्ढा में पानी आया, अब फिर धूप, सूर्य भगवान का टेम्परेचर हाई होगा ना हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होगा तो धूप में पानी वाष्प बन के क्या होगा? उड़ जाएगा। अब बच जाएगा क्या? नमक सॉलिड। नमक वहाँ से ले लो, फैक्ट्री में जाएगा, क्वालिफाई कर देगा, उसको प्योरीफाई करके अब पैक करके 10 टका पैकेट बिकेगा। इतना कम दाम क्वालीफाई करेगा, क्वालीफाई अलग प्योरीफाई होगा। बोलो समझ में आया? यानी कि नमक का जल में विलयन के साथ कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। इतने को सीखना था, इतना बात नहीं बोलते, खाली कह के निकल जाते। बता दिए। 3 नंबर में विद्युत वर्ष से प्रकाश जहाँ जहाँ बोल रहे हैं इतना कह के निकल जाते, समझ लो वहाँ वहाँ को आलू बैगन कैसी मारेगा, समझ में आ गया? इसीलिए बता रहे हैं, मतलब वो कितना कह करके चलेगा। बोरा बिछा के बकैत विद्युत खड़ा रहिए, बल्ब से प्रकाश खाली जी के रटेगा। सर बिहार पुलिस छिए, चलो हटाओ, चलो शांत रहो। विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन, बल्ब तो पढ़ाए हैं। हाँ सर। बल्ब जलेगा ना, अभी बल्ब देखो ये जल रहा है? नहीं जल रहा। अभी ये पोजीशन में है ना, करंट देगा तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा, चेंजिंग हो गया ना। प्रकाश लाइन काटो तो वही जैसे है वैसे, तो कौन परिवर्तन हुआ? समझ में आया? कंपटीशन में इससे पूछेगा तुमको एग्जाम्पल दे करके, ये बात सब पूछेगा, दे देगा विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन, कौन परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, बायोलॉजिकल और कोनो दे देगा। समझ में आया? केमिकल में। अब देखो रासायनिक परिवर्तन, शांत रहो, 9th जरूर पढ़ लेना, 10वां बात बढ़िया से, बहुत आप आंसर हो गया है सर, लेकिन पहले बढ़िया 10वां खत्म कर तब ना। अरे टेंशन काहे लेते हो? सर जी, हाँ तब 800 पे पढ़े काहे सर, अब पढ़ा दीजिए, काहे हम आपके पढ़ाएंगे तब तब नहीं लगता है। उधर हाँ कुछ का अथी दूसरा चीज हो गया, क्या हुआ? वही तो आप सर जी का तबीयत खराब है। कहाँ कब बोले? बात किए तो सर जी से। आप ही तो बोले थे सर, छोड़ो ना, हम बोले हैं, वो बोले हैं पढ़ाएंगे तो स्टार्ट होगा केमिकल। बाबा 3 दिन बचलो है ना, स्टार्ट है डोज। आप रुक पहले सब कुछ फिर अरे कंप्लीट शुरू करो ना, देखा जाएगा बाद में। हम ऐसे स्टार्ट पढ़ाते नहीं, विशेष परिस्थिति में है कोई तब बिजनेस परिस्थिति गर्दा गोल हो रहा लगता, समझ में आया? वो सब पढ़ाने में खत्म करने में टाइम लगेगा। साइंस में तो एक एक पद को समझाना पड़ता है ना। अकबर मारा, बीरबल मारा, बीरबल ये युद्ध किया, अकबर ये युद्ध किया, बात खत्म। पहली बार पढ़वे सर, दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है। इसका बेटा इसको मार के ही राजा बन गया। सर जी पढ़े थे साइंस के तर्क, समझ में आया? सीधा होकर बैठो। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजिंग। अभी देखा भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन जो पदार्थ है उसको तुमको प्राप्त कर लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन होगा। पदार्थ में कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो अस्थायी होते हैं, जिससे जो पहले पदार्थ का गुण था अब वो गुण 100% चेंज हो चुका है, अब वो गुण पदार्थ में नहीं है। लेकिन पहले, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, जो पदार्थ तुम्हारा ओरिजिनल पहले था, रासायनिक परिवर्तन के बाद जो नया पदार्थ का निर्माण होगा वो पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? और जो तुमको नया पदार्थ बना है उससे तुम कभी भी जो पहले वाला पदार्थ था नहीं प्राप्त कर सकते हो। इस टाइप के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन दूध से बना सकते हैं दही, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते, वो भी हुआ। सब उदाहरण समझ में आया? आप देखो जैसे लोहे में जंग लगना, समझो इस बात को, लोहे में जंग लगना, डिफरेंस समझ में आया ना? हाँ सर। एग्जाम्पल, अंतरों कहते लिखे थे यहाँ सब। अब देखो लोहे में जंग लगना, लोहा है, कांटी एगो है, जंग लगा इसमें, भार घटेगा बढ़ेगा? घटेगा बढ़ेगा पूछता है, इसीलिए तो बताए ना, थोड़े बताते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखना हम सही हैं गलत तक कल जवाब तुम देगा, होमवर्क दे दिए हमें सर। हाँ समझ में आया? होमवर्क ये निकालने से तू 10 पॉइंट पड़ेगा ना।
फायदा हो गया तुमको। सर हमको तो कने तुमको वो फायदा ही सर दिलाना आधा है घंटा ना। हम काट देख तो है सर, एक पॉइंट खोदेंगे तो उसमें तो अब ये एक सेकंड का ये देगा खुद भी वीडियो। लगा दिए, तुम जाके ज्योग्राफी उल्टाएगा। यही काम मेरा है, एक विषय पढ़ाएंगे तो 5 को पढ़वाएंगे अपने से। समझ में आया। अब देखो लोहा है ना, ये नहीं है, एक लोहा कहते हैं ना, दिमाग में हजारों क्वेश्चन उठ जाता है, नहीं उठता है। 10वां में इसके बारे में कुछ पढ़े, इंटर में कुछ पढ़े, सेमेस्टर में कुछ और पढ़े, कंप्यूटर में कुछ और पढ़े, बहुत क्वेश्चन एक लोहा पूछ सकता है। पढ़ाएंगे बहुत बारे में, लोहा के बारे में कुछ बताएंगे। लोहा है, ऑक्सीजन है ना, बवाजी है। ऑक्सीजन क्या है? बवाजी। बिना दौड़ देले पहुंच जाएगा कहीं भी, खुजली करने लगता है सबको, मतलब किसी से रिएक्शन करने के तत्पर है। कोई तत्व नहीं बुलाएगा ना, वो कहेगा हमसे रिएक्शन कर लो ना, हमसे रिएक्शन कर लो ना। खुशमतिया करता है। कपड़ा धर दो बक्सा में, 6 महीना में उसारा देगा कपड़ा, कुछ फटफट कपड़ा उधरने लगेगा, लेते हो ना। ऑक्सीजन बाबा का ही कमाल है, नहीं है? ये इसका डिमेरिट हो गया, लेकिन सांस लेते हैं तो मेरिट है, उस पर जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। सबका मेरिट डिमेरिट है, समझ में आया। तो लोहा है, लोहा में जंग लग गया, यानी कि लोहे का ऑक्साइड बन गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। लोहा क्या बन गया? ऑक्साइड। अब बोलो, लोहा में जंग लग गया, क्या जैसा मजबूत, जैसा देखने में सुंदर चमक चकाचक जो लोहा था पहले, अब वो प्राप्त कर सकता है? तो नहीं सर, कतमो मुरी पटको तो लोहा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, यानी कि जो पहले था अब वो नहीं मिलेगा, है, परमानेंटली चेंज हो चुका है। इसीलिए ये कौन परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। 2 नंबर में कोयले का जलना, लकड़ी, कोयले लकड़ी सब हो गया की में, कोयले बोलो या लकड़ी बोलो, है ना? कोई को बोलो, है ना? अब मान लो कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, बोलो बर्फ का पिघलना, कौन परिवर्तन है? कौन सी सर? बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। कैसे है तुम बताएगा? सर काय के बर्फ जो शांत रहो, तुम बताओ। सर, हाँ, बर्फ पिघलता है तो फिर वो उसको जमा सकते हैं। कैसे पूरा पर बताओ फ्रिज ना। में फ्रीजिंग दे दे। अब देखो बर्फ है, वो जलेगा, कब जलेगा? जब टेम्परेचर देगा तबे ना जलेगा सर, पिघलेगा, हाँ। पिघलेगा, बना खाए फिर ठंडा करेगा तो क्या बन जाएगा? वही बर्फ बन जाएगा। इसलिए भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन है। समझ में आया? लकड़ी का जलना, लकड़ी घर में जलावन यूज करते हो ना? हाँ नहीं करते हो? छोड़ दे, एक बार जला दो, फिर कहेगा वो लकड़ी शीशम मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, तो कौन परिवर्तन हो गया? रासायनिक रासायनिक परिवर्तन हो गया, खाली दांत है ना? चलो ठीक है, इतना काफी है तुमको, है ना? शरीर में भोजन का पाचन होना। हाँ, एक चीज और देख लो, बहुत मसला है। शरीर में भोजन का पाचन, शरीर में भोजन का पाचन, शरीर में शांत रहो। तू एक्स्ट्रा बता। खाना खाया जा करके मुर्गा तुम है, यस सर। हैं? खा करके पच गया, अब तू सोचेगा फिर मुर्गा हम निकलेगा। निकाल ले, दांत का निकलता है, मारबो निकलेगा, लेकिन वो नहीं नहीं निकलेगा। परमानेंटली क्या हुआ? चेंज हुआ। कितनो चाहेगा तो वो फिर नहीं मिल सकता है, इसीलिए वो कौन परिवर्तन हुआ? निकलेगा, रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया? अब जो नहीं समझेगा ना उसको एक एग्जाम्पल देना, समझ में आया? सांस लेना भी नहीं सर, हाँ। ऐसे हवा दही। चलो अच्छी बात है। हम लोग अब कुछ अंतर दोनों में पढ़ लेते हैं। भौतिक रासायनिक में अंतर क्या है? भौतिक परिवर्तन, तब तुम लोग बायोलॉजी से कैसे पढ़ेगा? सर केमिस्ट्री में बायो पढ़ा तो बोल। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अंतर दोनों में आराम आराम से पढ़ो, टेंशन थोड़े है। अरे फिजिक्स खत्म है, समझने वाला टॉपिक, इसमें केमिस्ट्री में भी समझना है, लेकिन बाबा सब बचले हैं, है ना? अब देखो 1 नंबर में, देखो 1 नंबर में लिखेंगे कुछ नहीं, समझो सिर्फ। इसमें पदार्थ के मौलिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मौलिक गुण मतलब जो फंडामेंटल गुण है ना, फंडामेंटल जो गुण है, जैसे एग्जाम्पल दिए थे नमक का जलना, नमक का मतलब बिलियन, इस प्रकार से नमक का बोले थे ना बिलियन। नमक का जो स्वाद था पहले, भौतिक परिवर्तन से पहले जो मूल पदार्थ था, चेंजिंग होने से पहले जो पदार्थ होता है ना, उसे मूल पदार्थ कहते हैं। और चेंजिंग होने के बाद जो मिलेगा पदार्थ, जो फल मिला ना, रिजल्ट मिला, उसको बोलते हैं फलित वस्तु। 2 होता है, 2 प्रकार की वस्तु, एक फलित एक मूल। मूल मतलब जो पहले है, ये कलम है, आग लगा देंगे पिघल जाएगा, फल मिला तुम्हारा, जैसा कर्म किया वैसा, इसको बोलेंगे फलित वस्तु। बात समझ में आया? ये मूल, ये फलित।
है ना। तो भौतिक परिवर्तन में जो मूल पदार्थ का गुण है कुछ चेंजिंग नहीं। नमक को मिलाएगा जल में, धूप में उड़ेगा, फिर नमक मिलेगा, जैसा स्वाद था वैसे स्वाद। समझ में आया? है ना। भोजन खाया, रासायनिक परिवर्तन में भोजन खाया, पचा, फिर उत्सर्जन तंत्र के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल जाएगा वो, तो फिर वो भोजन नहीं मिलेगा, परमानेंटली चेंज हो गया। यानी कि जो पहले पदार्थ का गुण था अब वो गुण नहीं है, परमानेंटली चेंज हो चुका है। ये दोनों में एक खास अंतर है, हम लोग इसी से काम चला लेंगे। समझ में आ गया? बाकी चीज मत पढ़ो। सर लाओ 10वां का लाओ। और थोड़ा चलने दीजिए और कुछ सर देख लीजिए। नहीं, आज कला सर नामे चला बहुत खराबी करेगा इसमें। लाओ उधर से। खराबी करते हो एंग कर कलियो एक्स्ट्रा बढ़ेला। चैप्टर स्टार्ट। हला शांत। मेरा कॉपी लाओ उधर से, सबका खड़का। बोले में ला लिए कल तो मैं दुकान भारती मन लाए हो केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री का लाए हैं। लाया है? ले ली तू? लाओ तो। बेहतर है रखल रहे लाने रे। सब ले हाँ ये याद अरे है ये तो 9th का है जी, 10वां का नहीं। ले अभी तक दौड़ के। नहीं अब अरे नहीं। नहीं तेरा पता चल केमिस्ट्री चालू वाले खाली एनसीईआरटी देखता है। एनसीईआरटी हम लेकर आ गए। ला नया पेज लगा, 10वां पढ़ेगा, नया पेज लगा। बस 10वां में नहीं का है रे, लगा जल्दी से ना। मेरे मूड फ्री लाइए लाओ धरो पेज यहाँ अच्छा से। धरो देखो चालू होगा। हाँ आई स्वाद एकरा स्वाद अथी क्या दे स्वाद खट्टा मीठा लगा दे। 10वां चालू है। मैट्रिक में है ना, मैट्रिक। अपना मैट्रिक पास करे छे। चलो ये भी है पास। इसको बेंडिंग कर लेना बुक को। हीरा बुक। देश रहेगा मेरा एनसीईआरटी बाबा को लेकर के, है ना। हाँ ये बहुत किताब को पढ़ना भी स्वादगर है सर। थोड़ा सा वाटर दे देते हैं। तथा इज्जत इसको मिलना चाहिए। सब बुक लेकर आएगा, जितना बुक है। घर में सब सर हम सब बताएं- अस्त रहता है। सर एक हम कल से रे, कल से एगो बैग ला लिया, ओमे सब ला लिया। हम बताए सर पहले कौन उसमें अथई है? रेख दबिए रे परमानेंटली अत बुक रह गेल। तू बड़ पहले केमिस्ट्री कौन अंकित थे रे? हां तो केमिस्ट्री काम लागत कौन? तब केमिस्ट्री जे चोरा पर ने टिक मारबे चैप्टर में क्या सब मिक्सचर छे ना। समझ में आया? हम गलत समझ कर लो। लियो। नेट सही एक बुक में सब बात नहीं होता है ना, सब से लेकर पढ़ेंगे तब ना सब बात तब तो मिलेगा। और था उसमें। एक बात फिजिक्स छे। बेरोजगार अपन भारत सरकार अपन बिहार सरकार तो अलग केलको जे ई अलग अते केमिस्ट्री भए सकै छै। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सबसे कम टाइम बायो में लगता है, सबसे कम टाइम। पूरे तुरंत हमें से भी 1 महीना से पूछे सर राहुल से घिस दल के से 3 गो चैप्टर तू घिच ली। अरे बहुत बायो आसान है। कई चम घिस दिमाग पढ़ लो, हड्डी पढ़ लो, हाथ पढ़ लो, किडनी पढ़ लो, अंग पढ़ लो। यही सब चीज है। टांग और पढ़ लो, ये सब खून खून कुछ इधर उधर कर लो, खत्म हो चुका है। समझ में आया? रलवा वह चलो सीधा होकर पढ़ो। इसमें बहुत भांगठा है इस सब में। शुरू करने बायोलॉजी तुमको बिना 9th तक समझ में आ जाता है, ये बिना 9th का समझ में ही नहीं आएगा। समझ में आया? इमे सर बहुत पढ़े पड़े छे। चैप्टर शुरू हुआ हाइड्रोजन, है। हीलियम लिथियम है पूरे अच्छा से। पहरा याद है ना सबको? हां पढ़ा आ याद है। कल का क्लास है ना कमांड, हां सर जी छै कोई का। दिक्कत नहीं होगा तब। गर्दा छोड़ा भुस्सा छोड़ा देंगे सर। हाँ कोई बात नहीं। गाँव में लाल गाँव में रटते जाना आज से जो लिखेंगे रिएक्शन सब। अब प्यारो करते जाएंगे। अध्याय 1 बाबा ठीक है। रासायनिक एवं करिया उन्हें कहता है इधर बंधन उधर बंधन। वही 2 दिन किए हम लोग, बांध छान किए। रासायनिक बंधन किए हैं सर। केमिस्ट्री को बांध छान दिया, भागेगा नहीं। रासायनिक बंधन एगो खेत को चैप्टर पटाने से पहले क्या करते हो, आर बांध दिए हो ना, हाँ। और तब डालेंगे पानी, इतने भागेगा। वही पहले बांध दिए हम। पहले तुम्हारा रासायनिक बंधन नहीं बंधन तो के लिए फ्री था। थे, नहीं था पड़ती तुम्हारा खेत था, उसको बांधे हम पहले। 2 दिन लगेगा बांध। आप पानी उसमें देंगे पानी तब ना डालेंगे, लोड ले। तब भागेगा नहीं। समझ में आया? तो रासायनिक तुम लोड ही बंधन नहीं देता, पानी देते हम बाहर उड़ रहा है भाग सब। जाता। इसलिए मेहनत पहले करो। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं सर स्वाद वाला चीज है ना, समीकरण। केमिस्ट्री बाबा क्या कहता है? बेरोजगार केमिस्ट्री है, नहीं बनाता तो पढ़ना नहीं पड़ता। पहले समझो, उधर से दो ना मेरा कॉपी। रासायनिक अभिक्रिया है कौन क्या? है सर? ओरिजिनल अरे यही है, ये वाला है। ये सर हाँ और के रामायण काट दे आप। 3D क्वालिटी देना छो।
हाय वेलकम टू रियल न्यूज़। अरे मोबाइल कवर बोले तुम बोले ना सर के घूमे लाल सब्जी सब कुछ रख दियो ओय में क्या हुआ? रखे क्या कर रहा कवर कवर रह लेने सब्जी जेबी में लग सब जाए मोबाइल वाला वो सब को यूज करते हैं, है ना। कवर का भी यूज है। देखबी तो हंसी लगा हाँ, नहीं तेरा सबका यूज है ना। पुराना मॉडल के साथ दीजिए अपन। अच्छा चलो, इसमें भी कम वाला बात ऐसा नहीं है। तो रासायनिक इसका डेफिनेशन देखो यहाँ से है, देखिए सर हम लगाए होंगे। ठीक, नहीं रहा है सुनो, है चुप नहीं रे है क्या रासायनिक। देखो रासायनिक का विज्ञान लिखा है ना, हम लोग पढ़े 2 प्रकार का चेंज होगा, एक फिजिकल एक केमिकल। हाँ तो फिजिकल चेंजिंग पढ़े फिजिक्स में, केमिकल चेंजिंग पढ़ेंगे इसमें केमिस्ट्री में। यानी कि हमेशा केमिस्ट्री में जो अभी हम लोग देखेंगे ना, सब 2 चीज को मिलाएंगे ना तो एक नया चीज बनेगा, जिसका गुण जो है ना, जो पहले वाला 2 था उससे बिल्कुल क्या होगा, 100% अलग होगा। तो इस प्रकार का जो चेंजिंग होता है उसी को हम लोग केमिकल चेंजिंग कहते हैं। और इस रिएक्शन को ही एक प्रकार का अभिक्रिया जो हुआ उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ, बेरोजगारी में दूसरे पदार्थ के साथ क्या करेगा, क्रिया कर करके, दोस्ती कर करके, जैसे भी हो मिलजुल कर करके दोनों एक नया पदार्थ बनाएगा, जिसका गुण जो होगा, जो रिजल्ट नया बनेगा, 2 मिल करके एक बना, जो बना ना उसका जो गुण होगा पहले वाला क्या होगा, अलग होगा। तब जो ये जो काम हो रहा है, 2 चीज को फेंट जाएगा मिला, इसी को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। और इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया और इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन। बात समझ में आ गया होगा, लिखना वाला बात है नहीं। अब देखो, इसके बाद रासायनिक समीकरण हम लोग सीख लिए। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, जैसे इसका देखो एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे एक मान लो सबसे बहुत फेवरेट, सीधा होकर बैठो, रोशनी इधर पूरा आने दो, इसलिए बोले थे तुमको दिक्कत होगा, इधर घसक जाओ, इधर घसको। एक आदमी यहाँ बैठ जाता ना, यहाँ पे टेबल लगा करके हवा भी आता। देखो बैठने महान आदमी है। कल से यहाँ का बेंच टेबल ही नहीं रखेंगे तो बैठेगा। अब देखो यहाँ से जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, मैग्नीशियम मैग्नीशियम के फीते को, मैग्नीशियम के फीते को हवा की, देख लो हवा क्या है, बवाजी है, बिना बता दे लो क्या होगा, जब तक हवा नहीं रहेगा ना तब तक कोई पदार्थ नहीं जलेगा। होम ऑक्सीजन। CO2 उसका विरोधी है। जी सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन कहेगा हम रहेंगे ना तभी कोई जलेगा, और CO2 कहेगा हम रहेंगे ना तो जलने ही नहीं देंगे। कहानी की तरह समझा देंगे केमिस्ट्री को, बच्चा की तरह, ओ की तरह, समझ में आया ना। O2 कहेगा ऑक्सीजन हम रहेंगे तभी जलेगा, और CO2 कहेगा हम रहेंगे तो जलने ही नहीं देंगे, हमको पहले भगाओ ना, भगा के ऑक्सीजन को दल दो, नौता दो, वो आएगा तभी, समझ में आया। इसीलिए एक मैग्नीशियम का फीता है जो पहला तुमको रिएक्शन, यहाँ बाबू NCERT कहा है, NCERT बाबू। एक देखो यहाँ मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना एक रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। और इस चेंजिंग को रासायनिक चेंज बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। एक प्लेट है यहाँ पर रखा हुआ, क्या है, कोई जी कांच का कुछ प्लेट रखा हुआ है ना, है रखा हुआ। हाँ सर। एक बेरोजगार व्यक्ति का हाथ इधर, एक बेरोजगार देखो क्या किया है, एक लाइटर है, ये क्या है जी, लाइटर है, बर्नर है ना, आग जलाने वाला लाइटर। हाँ। कुछ भी कर सकते हो इस प्रकार के बर्नर, लाइट जलाने वाला क्या है, लाइट जलाने वाला है। अच्छा, यहाँ से बटन टिपा, आग जला। ये क्या किया है, एक हाथ यहाँ दिख रहा है ना, रिबन को चिमटा से पकड़ा हुआ है। किससे पकड़ा हुआ जी, चिमटा से, ताकि गर्म हो तो आग हाथ में नहीं। और लाइट जलाए, मैग्नीशियम का फीता क्या होगा जी, जलेगा। क्या होगा, जलेगा। जलेगा तो राख बनेगा ना, किसकी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन के। नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन जलेगा, नहीं जलेगा। समझ में आया, ध्यान रखना, समझ में आया। अब जल के नीचे में गिरेगा ना, एगो तसला लगा दिया नीचे में बर्तन को, समझ में आया। इस बर्तन उसको राख क्या करेगा, जमा कर लेगा। और इस राख का जो गुण है,
ये फीता का जो गुण है क्या समान है? नहीं क्या इस राख से तुम बना पाएगा फीता? कभी नहीं, नहीं कहियो बना नहीं। पाएगा ना। उस राख से यहाँ रखो यहाँ। फीता यहाँ रखो, इस राख से फीता कभी न बना पाएगा। रट लेना जा करके तोते की तरह आज मैग्नीशियम के फीते को हवा की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड बनेगा। Yes, sir. अब कल बताए थे मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिलाएगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को फेर देंगे। हाँ और मैग्नीशियम बताइए। प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तार सा जी पूछने देवे तब याद रहता है ना, भूल गए। काम है देता उनको तो। अब देखो मैग्नीशियम, अब देखो इधर इधर 2 गो जात है, एगो मैग्नीशियम एगो ऑक्सीजन बेरोजगार ऑक्सीजन। एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, तीर से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? तीर से। और नीतीश कुमार का तीर है, और तीर का मुंह किधर होगा? जो रिजल्ट तुमको मिलता है ना, Yes, sir. वोट फलिता जने जो होगा। वोट से जीत जाएगा उधर तीर होगा, जो बनेगा उधर तीर होगा। तीर ये बताता है नया प्रोडक्ट तुमको क्या मिला। अभिक्रिया महागठबंधन में बन रहे ना। समझ में आया? इधर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। 50-60 गो टोटल कुछ रिएक्शन होगा पूरा केमिस्ट्री में। तोते के तो रट जाना, कंपटीशन में एडिटिव पूछेगा लाइन उठा करके, इसको मिलाएगा तो क्या बनेगा? समझ में आया? अभी से शुरू कर देना। 1 2 गो 3 गो मान लो 5 गो रोज होगा लगभग। सर इसी केमिस्ट्री में सर लाल और हरा रंग को मिलाएंगे हाँ, तो वही इसका सब है, reaction क्या होगा? वही सब केमिस्ट्री में है। डायरेक्ट एग्जाम नहीं पूछता है, यस सर। तो रट लेना उसको। एग्जाम में क्या पूछेगा हमको? कुछ ही लिया है सर बयान की अंकित। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। समझ में आ गया? यस सर। ये चीज हो गया। और देखो जिंक को रिएक्शन कराओ सल्फ्यूरिक अम्ल से। अभी हम लोग पूरा बात नहीं पढ़ने, इसमें बहुत कुछ पढ़ना होता है। बैलेंस उलेंस अलाय बलाय बहुत, इसमें अभी शॉर्ट कर मतलब अभी जो शुरू हुआ है ना, यस धीरे धीरे बढ़ेंगे मंजिल की तरफ। जिंक को मिलाओ, और ये मत सोचना कि इतने गो से खत्म हो गया। अभी तो अथी हाँ। बता रहे, एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल दे रहे हैं। हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन चीज? सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल। जिंक प्लस मिलाएगा ना सल्फ्यूरिक अम्ल को, जिंक तब सल्फेट बनेगा जिंक सल्फेट। अभी जान लो कैसे होता है, थोड़ा सा हिंट देंगे हम कैसे बनाया जाता है, ताकि तुमको याद करने में परेशानी नहीं हो। वो सिर्फ मेरे दुकान में ही मिलता है, 4 पेज में मिलता है, जो रटा थे टेबल पहले, उसी टेबल का सब पेज का काम होगा। रामबाण पेज है वो, इसीलिए रामबाण में लिखियो दिया है। समझ में आया? सर। जिंक को और मिलाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को, तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इस प्रकार के रिएक्शन को ही केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब बात आती है रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखेंगे कैसे? फार्मूला की फॉर्म में। अथी है संगतता। फिर लाइट क्या हुआ? लाइट ऊपर पड़ेगा कि तुम्हारा ध्यान नीचे रहता है? हेडिंग है लिखना। केमिकल इंग्लिश इक्वेशन। लेकिन सर एकर इंग्लिश जे लिखे छै उल्टा चले छै वो नहीं सर? इंग्लिश उल्टा होता है ये, और संस्कृत होता है सीधा। सीधा पूरे सीधा नहीं होता होता है, है। हिंदी सीधा में। संस्कृत ट्रांसलेशन कोई बना लेगा, इंग्लिश में आसान थोड़ा सा दिक्कत उल्टा चलता है। हटाओ। तो यहाँ देखो सीख गए थे लिखने रासायनिक बनाना। समीकरण लिखना, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे? 10वें में ही पढ़ाया जाता है, बाद में कोई नहीं पढ़ाएगा, है ना? क्योंकि 10वां में ही सीखा। अब देखो, यानी कि इसको कहा जाता है शब्द समीकरण। तुम अभी जो लिखा है ना, शब्द समीकरण। अभी जो लिखा है ना, ये हाँ। कैसा समीकरण हुआ? शब्द समीकरण। हाँ, इसको वही चीज हम लोग कहते हैं। देख लेते हैं एक बार। बाबू साहब एक चीज जान लो, किताब देखिए मेरा सर। है, तुम बोले बाबू एक फैक्ट और जान लो। ये इसलिए बुक समय में रखवाते हैं, कारण हम लेकर आए, बंद करो ना। एक ये इससे पहले एक चीज जानो, हाँ। इससे पहले एक चीज जानो, तब हम लोग ये दिखेंगे। सर रासायनिक अभिक्रिया से पहले सुनो ना, जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, हाँ। देख पता
जब जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, पहला अवस्था में परिवर्तन होगा। छह गो अथी होता परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन मतलब ठोस था तो लिक्विड, या लिक्विड था तो ठोस, इस प्रकार से मान लो गैस है तो कुछ बन जाएगा। मतलब जो जिस स्टेट में पहले उस स्टेट में वो नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। अवस्था में परिवर्तन वही हुआ। रंग में परिवर्तन, ये पहचानने का नियम है। हाँ पहचानने का तरीका है। रंग में कुछ रंग था, अलग कलर मिल गया तुमको ना, ये चीज हो गया, रंग में दाब चेंज में होगा। परिवर्तन, दाब उसके बाद है गैसों का निष्कास, निकास या उत्सर्जन, गैस का, दाब में परिवर्तन। पहले सर है ना। गैस तुम्हारा टल हाँ वो तो है ही, मेन फैक्ट जो एनसीईआरटी का है उसी को लेके चलेंगे, है ना। गैस का निकास उत्सर्जन मतलब गैस निकलेगा, समझ में आया। बाद में समझा देंगे डिटेल में इसको हम सर लोग। किस पे रेप दिए हैं इसमें? हैं जो अपन होगा सर रेप हाँ, वो अपना करते रहना अर्जन परजन, समझ में आया। लिखे तापमान में परिवर्तन, हिंदी में उधर लोग उधर हलन छुटा उधर इंग्लिश में 2 लाइन लिखो, कलम ऐसे ऐसे कर दो। हलन छूट गया, ना, एक हलन राइटिंग WRI घस दिए, राइट पकड़ ना, लिया था अपने। हो गया। 2 लाइन लिखो, डॉट मार दो, हो गया। स्पेलिंग नहीं आता है, इंजीनियर लिखना है ना यार लिख दो, डॉक्टर लिखना है ना यार लिख दो। मतलब टेंशन ही नहीं है, समझ में आया। उसमें डॉक्टर हिंदी में ऐसे लिखो ना, डॉकप जा करेगा, कट्टो संधि DR कर दिया, कट्टा मार DS दबा लिखना है, DS कर दिया, आसान है। तापमान में परिवर्तन, ताऊ दे छै डॉक्टर इधर कहेगा हलंत नहीं दिया, बिसर के दे दिया, ऊपर उस पर 103 लिख पड़ेगा। हर्षी का दे दिया दीर्घी एक, हर्षू को दे दुर्गू को लग गया। तापमान पर यानी कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो 4 चीज होगा, दाब में परिवर्तन नहीं होगा। वो भी होगा। मैंने ही 4 गो है, समझ में आया। 5 गो बताया था हमको, बात समझ में आया। ये 5 गो है, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। और बहुत कुछ भी होता है, ऐसा नहीं है 5 गो ही होता है। हम लोग को यही 4 गो पढ़ना जरूरी है। 4 गो, समझ में आया। उसके बाद देखो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए बता दिए, है ना। अभी और कुछ बताना है। अब देखो इसमें क्या है, जो रासायनिक समीकरण का बताया लिखने के लिए। हाँ एक चीज पहले जान लो, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद, जानता होगा तुम यस सर अभिकारक और ना, उत्पाद। पढ़ा होगा इसके बारे में। हाँ, 9th में भी कुछ पढ़ने के लिए है। अभिकारक हाँ LHS वाला साइड को अभिकारक कहा अभिकारक जाता है। उत्पाद जो फल मतलब होता है, अभिक्रिया के बाद जो उत्पन्न होता है नया बहुत पदार्थ, उसको जो पड़ता है फल जो होता है उसे प्रतिफल कहते हैं या क्या उत्पाद बोलेगा कहते इसको, हैं। है ना। तो ओकरा बाद में नहीं पड़े छे। तोरा तोरा हम लिखा जो ओकरा प्रतिफलो कहल जाइ छै। हमरा जे राख उत्पन्न होते फोन करबै। समझली। अरे शांत रहो। जिनमें रासायनिक परिवर्तन होगा इन्हें अभिकारक कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसमें हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में, इसीलिए इसको क्या बोलेगा, अभिकारक। यानी कि LHS वाला क्या कहा जाता है, अभिकारक। समझ में आया। अब देखो अभिकारक में जितना पदार्थ होता है ना, सब यदि 1 से अधिक पदार्थ है, 1 से अधिक पदार्थ, उस सब के बीच प्लस का चिन्ह लिखा जाता है, उस सब के बीच प्लस का चिन्ह लिखा जाता है। जो बनेगा दोनों के बीच में तीर का चिन्ह दिया जाता है। जी सर अभी है ना, किस दिशा में हो रही तीर नियम का है ना चिन्ह, सर। हाँ तीर बताएगा अभिक्रिया किस दिशा में होती है, इससे ये बना। समझ में आ गया। प्रतिफल, हाँ और जो मिला वही तुम्हारा क्या है, देखो प्रतिफल, प्रतिफल उत्पाद हुआ। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी एक अभिकारक, दूसरा क्या होता है, उत्पाद। समझ में आ गया ये चीज। यही 2 गो बात होगा, है ना, और कुछ नहीं है, यही हुआ। अब देखेंगे, अब जो बताएंगे ना ये पूरा केमिस्ट्री काम देगा। जैसे करंट में पढ़ाए थे, परिणाली का अधिक बारे में पढ़ाए थे, तार से होकर मतलब वायर से होकर करंट बहाएगा, उसके तरह चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल लिखा पढ़ाए थे ना, हाँ तो वही में पूरा दिया। नहीं हुआ था पूरा यूज। पूरा यूज अब जो बताएंगे ना तो पूरा केमिस्ट्री इसका चलेगा, वर्चस्व। इसलिए समझो ध्यान से, हर जगह मिलेगा, है ना। शब्द समीकरण, इस संक्षिप्त रूप को शब्द समीकरण कहते हैं। और वर्ड इक्वेशन, ये जो लिखा है ना इसको क्या बोलेगा, शब्द समीकरण। क्योंकि अभी इससे पहले लंबा बोले थे, वो वाक्य था। मैग्नीशियम के फीते को हवा की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का अवक्षेप मिलता है।
इसको एक शब्द में कह दो, क्या कह दो? एक शब्द में कहा है ना समीकरण मैग्नीशियम ऑक्सीजन बनेगा, ये इसको क्या बोलते हो? शब्द समीकरण। संक्षेप इसको में बोलते दिया ना हैं हम लोग शब्द समीकरण, इसको कहा जाता है। बोलो समझ में आया? हाँ उसको कह दिया हमने शब्द समीकरण। अब कुछ भी पॉइंट नहीं बचा है, तो अब देखेंगे। हाँ, केमिकल इक्वेशन लिखना, तो केमिकल इक्वेशन लिखना कुछ नहीं है। पहले क्या करो, पहले शब्द समीकरण लिखो। पहले किसको लिखो? सब समीकरण। जैसे मान लो 1 नंबर में देखो, एनसीईआरटी को रहने के पीछे 2 रीज़न है, इसीलिए पहला रीज़न क्या है, एक कंपटीशन एग्जाम में और 10th में ही एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दिया हुआ है ना, वो रिएक्शन हूबहू एज इट इज पूछता है। समझ में आया? हूबहू लाइन उठा के पूछेगा, लाइन उठा करके लाइन देखना ना, क्वेश्चन तुमको मिलेगा। बाकी बुक से आए नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन एनसीईआरटी से, इसीलिए जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, एनसीईआरटी पढ़ो हमेशा। डाटा सही रहेगा, परफेक्ट डाटा मिलेगा। आधा डाटा का पढ़ेगा वही चीज आधार वगैरह सब पढ़ लेंगे, अलावा बकस की सर। समझ में आया? एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से आता है उठा करके, सबके मुंह सुना होगा ना। जब कंपटीशन एग्जाम देगा, जब देखेगा ना तब पता चल जाएगा। तो मैग्नीशियम प्लस क्या लिखेगा? ऑक्साइड। ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। रट्टा मरा के चल एगो चीज तो देख गया, रट्टा मरा गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो पहले रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका है कि पहले लिखो शब्द समीकरण। पहले क्या लिखना है? शब्द समीकरण। हाँ, समझ में आया? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। अब शब्द की जगह क्या यूज करेगा? रासायनिक सूत्र को। तो मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र Mg। रासायनिक सूत्र तुम बोलेगा ऑक्सीजन का O2। वो कहन होगा ये ऑक्सीजन जल अभी ओकर आयन ला रहल छी तो सर जी माइनस। मैग्नीशियम का है ना, जो परमाणु मिलेगा ना, वो 1 मिल सकता है, मतलब एक एक इस प्रकार से रहता है। ऑक्सीजन जब रहेगा ना, जोड़ा रहता है, अणुक रूप में रहेगा, इसीलिए O2 लिखाया गया है। ऑक्सीजन ऑक्साइड होता है सर। ना मैग्नीशियम मान लो, ये मैग्नीशियम फीता इस प्रकार से है ना जी, तो उसमें मैग्नीशियम का परमाणु ऐसे रहेगा, अलग अलग सब। समझ में आया? यदि ऑक्सीजन पूरा है ना, तो ऐसे रहेगा हमेशा, 2 गो जोड़ा साथ में रहता है। बोलो समझ में आई बात? यस सर। इसीलिए O2 लिखा जाता है। बात समझ में आया? O2 O2 देखो अणु है, परमाणु O2 अणु है, अणु है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में कौन लेगा भाग? भाग चलते परमाणु से। अणु टूटने के बाद ही लेगा, O2 टूटेगा तभी रिएक्शन होगा। हाँ, अंदर वाला बात, अणु तो एकदम सब ना। परमाणु बनेगा। अंदर वाला बात ना है। जब परमाणु बन जाते क्या बिगड़ती? इसको मिलाएगा। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों मिलेगा। अब बताओ मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होगा। ऑक्सीजन का 2 इसका उस पर, इसका उस पर, तो जी कैंसिल सर, हो जाएगा। क्रॉस क्या बच मल्टीप्लाई गया? यही होगा MgO2। MgO2 हाँ, MgO होगा। प्लस मैंने शायद लगता है आज 2 घंटा आखिरी क्लास के लिए तो टेंशन क्या लेती सर जी, सब्सक्राइब कर। समझ में आया? समझ में आया? हम थोड़ी पढ़ाई के। अरे छोड़ो, बात खत्म करो। अरे खपरिया में गई हो जी सर। ना करबे सर, चुपे चाहे नाम तो शिवम के शांत दर्द रहो। लाग ले सर। अगला देखो, जैसे इसको लिखा था जिंक, बोल दही तोला जिंक प्लस कल वाला काम आया ना। हाँ सर। एकदम सर गर्दा छोड़ा दिया। ए तो तू तो नहीं रही, कहीं हमरा यादे थे। अरे अंकित समझाया होगा। जिंक समझाया था ना, सर जिंक घर प्लस पे आया था। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बना? जिंक सल्फेट होगा शायद। जिंक सल्फेट। चलो सक्रियता श्रेणी सब बदलो एक तरफ से फटाफट। बोले सर हाँ बोलते बैठे के बोलो जी। पोटेशियम हाँ। पोटेशियम फटाफट कैल्शियम जैसे पहाड़ आए पोटेशियम कैल्शियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम जिंक कॉपर पारा हाइड्रोजन शीशा। रुकिए सर रटबेन किए तो सर। रटते थे हाँ थोड़ा। देखो, हम जो रहते हैं ना उसमें एगो दूगो हम जो रहते थे पहले, अब जो नया बुक में दिया है एगो दूगो ऊपर नीचे कर दिया है। पोटासियम बेरियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम जैसा लोहा निकल हाइड्रोजन को परा चांदी सोना, ऐसे रटो।
जबान पे होना चाहिए, एक सांस में बोल दो, एक सांस में तब हुआ, सांस ले लिया तो नहीं हुआ। जी सर। समझ में आया? एक सांस में एक सांस में। आज सर रट लेंगे। एगो सर जी एक बात दूगो समझ बीच में में आया? देना छै दोसर तो वाला। आप बहुत कम देगा सक्रियता श्रेणी प्लस जगता, दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जबान पे होना चाहिए। अब काल पुनः अक्ति रेट लेबे रट करना, इसीलिए एक महीना पहले रटा दिए थे, एक महीना पहले। अब तुम याद नहीं किए हो, दे आराम दिया होगा तो तुम रिएक्शन दही आराम। आज जिसको वो याद है अब बना लेगा रिएक्शन। हाँ, सर। जैसे ये बना लिया Mg प्लस O2 मिलेगा तो Mg वही बनेगा, कल बता दिए थे, हाँ सर। है ना। अब देखो जिंक का Zn सल्फ्यूरिक अम्ल का रटा दिए थे, H2SO4 नहीं बोले थे, हाँ, ये रटना ही पड़ेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, H2SO4 इसी को गंधकाम्ल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता गंधकाम्ल भी कहा है? जाता अच्छा है। गंधकाम्ल। अब बनेगा, अच्छा जिंक सल्फेट बनेगा ना। यस सर। अच्छा देखो ये क्या है? जिंक है। जिंक इसका सुना जाता, तुम बोलो प्लस की माइनस में क्या होता है? प्लस में क्या होता है? कितना? कोई नहीं बोलेगा, तुम्हें बोलेगा। क्या बोलेंगे? संयोजकता कितने होगा? अरे जैरेन का संयोजकता क्या होगा? 1 होगा। H2 का संयोजकता, H का हाइड्रोजन संयोजकता 2। नहीं आएगा समझ में, नहीं आना कल से केमिस्ट्री पढ़ने। हम सही कह रहे, नहीं समझ में केमिस्ट्री। एक महीना पहले हम दिए थे, हम बोले इसको 1 से 20 तक जैसे रटा होगा पहाड़ा याद कर लेना। केमिस्ट्री रख बैठो, रोशनी थोड़ा सा कम आएगा, केमिस्ट्री आसान कर देंगे। नहीं रहता, एक महीना पहले टाइम दिए ना। यस सर। हमको पता था पक्का तुमको 2 दिन नाम याद नहीं होगा, इसलिए 1 महीना दिए। ये भी हम जानते तुमको याद नहीं करेगा, हमको पता था ना। अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हम कॉन्सेप्ट को हम समझाते हैं कैसे रिएक्शन लिखा जाता है। अब देखो Zn का +2। हाँ सर। दो कंपाउंड जब बनेगा ना तो प्लस माइनस एगो होगा, प्लस वाला एगो होगा माइनस वाला। तभी कंपाउंड, तभी यौगिक बनेगा। हाँ सर। अब देखो H2SO4 में इसका प्लस यस। और इसका माइनस। हाँ सर। अभी रखो जाओ, अभी इसका प्लस और इसका माइनस। माइनस, इसका प्लस। हाँ सर। अच्छा ज्यादा एक्टिव H2, अच्छा Zn और H2SO4 है, ये दोनों मिलेगा तो क्या प्लस प्लस 2 कंपाउंड मिलकर कभी बनाएगा? नहीं, एगो प्लस एगो हमेशा क्या रहेगा? माइनस रहेगा। माइनस। Zn H2 में ज्यादा एक्टिव कौन है? Zn है। Zn हाँ, है। सर। सक्रियता श्रेणी में देखो ज्यादा एक्टिव Zn है। Zn है। तो H2SO4 में से Zn बढ़िया है, इसको घुसका देगा, H2 को क्या करेगा? घुसका देगा। भगा देगा। अब उसके जगह पर कौन चला जाएगा? Zn। तो Zn और SO4 दोनों रिएक्शन करेगा। Zn SO4 क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। Zn का वैलेंसी Zn का +2 SO4 का SO4 का माइनस कैंसिल होगा, Zn SO4। बोलो ये कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। की करता है नहीं है ये तो रटना, तू रट्टा मारो। जिंक सल्फेट के Zn SO4 रटे का काहे ऐसे निकलता है, सब नहीं निकलता है, देखा कैसे निकाले। Yes, इसी प्रोग्राम आप बताओ ना, याद रहेगा संयोजकता किसका +2 की -2, लेकिन दिमाग घुमाए थे। सक्रियता श्रेणी में कौन रहेगा ऊपर नीचे होगा कभी? नहीं होगा। 1 महीना पहले रटाए थे, इसीलिए बोले थे। बार पूछो कि याद हुआ, बोला हो गया हो गया। अब देखो इसका काम दिमाग घुमा शुरू किए केमिस्ट्री की, जितना वही पढ़ा आ 2 गया। दिन में सब आ गया। प्लस एक दिन पहले पढ़ाए थे। प्लस माइनस आसान करने के लिए भी सर ट्रिक मार दे, मतलब अपना याद नियम दे दिए थे। हाइड्रोजन बच गया। हाँ। हाइड्रोजन भी होता है ना, जोड़वा रहेगा साथ में, जोड़ा टाइप में मिलेगा। ऐसे ऐसे हाइड्रोजन का मान लो देखेगा ना नु को, तो 2 जोड़े मिलेगा साथ में, अलग अलग नहीं मिलता, इसीलिए H2 लिखाएगा। जैसे Cl2 लिखाता है, अलग Cl नहीं लिखाएगा, हाँ सर, Cl2 लिखाता, O2 O2 H2 H2 इस प्रकार से लिखाता है। समझ में आया? NaCl। तो अब हाइड्रोजन को हटा दिया यहाँ से, बेरोजगार अलग में जाकर क्या होगा? बैठ जाएगा। H2। अभी बैलेंस है नहीं, उस पर हम लोग चर्चा अभी नहीं करेंगे। अभी रसायन से लिखने के लिए हम लोग सीख रहे हैं। यस। अच्छा मैग्नीशियम वाला तो लिखिए दिया है। अब चलो आप जैसे मान लो, हाँ हाँ, अब देखो 2 नंबर में देखा ना कितना काम का चीज है। अब देखो लोहा, आयरन, लोहा भाप के साथ अभिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। गर्म लोहा है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है। अच्छा से नहीं लिखा है लैंग्वेज, हमको याद है। गर्म लोहे पर जलवाष्प से प्रवाहित करने पर आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। समझ में आया? अब देखो लोहा किससे करेगा रिएक्शन? लोहा मतलब आयरन, इसी को क्या कहते हैं जी? आयरन। इस पर भाप देगा। क्या देगा? भाप। तो क्या बनेगा?
आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सुनो फिर से रिएक्शन को। लोहा के पास गया है ना, लोहा को क्या करता है, गरम। लोहा उस समय क्या है, गरम। और जल को उस पर दो छन देकर उड़ेगा। वही जो उड़ा ना, तो आयरन का ऑक्साइड बना। क्या बना, आयरन का ऑक्साइड। वो जो धुआं निकलता है वही है हाइड्रोजन गैस। नहीं देखा था कभी, नो सर। आज दिखा दिए। सर कोई भी चीज गरम जैसे उसमें जो देते हो निकलता वही है हाइड्रोजन गैस। जी सर, समझ में आया। छन से नवा सन सन सुनने उड़ा। कैसे नाम है? हाँ वही हाइड्रोजन गैस है। लाल लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। रट लेना जवान पर, यस सर। पारा की तरह। जैसे रटा था ना, बोल्ड रटने के लिए रटो, क्योंकि उसका आगे काम देगा। हाँ सर, केमिस्ट्री बिना रटे समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया। फिजिक्स तो कोई दिक्कत नहीं, देखबे किया, कुछ हटाने के लिए बोले थे, समझा दिए। इसीलिए बोले जिसको रटो, जिसको बोल रहे हैं उसके बिना नहीं होगा काम। और था वो, अब पता चला सही हुआ है ना। शुरू में किया केमिस्ट्री का, कल 3 क्लास का सब यूज हो रहा है, बारी बारी सब यूज होगा, कभी वो कभी वो कभी वो। अब देखो लोहा का आयरन यानी कि Fe है ना, Fe हो गया। कंकाली, इसको देखो, ये हो गया शब्द समीकरण। ये कैसा समीकरण हो गया, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण। ये भी शब्द समीकरण। ये जो लिखा है ना, इसको कहा जाता है कंकाली समीकरण। नाम दे दिए, क्या कुछ नाम देगा ना, ये बोलेगा फार्मूला वाला सीधा कर दो कंकाली, बुझ जाएगा। सूत्र लिखा होगा, कौन सूत्र, अनुसूत्र लिखा होगा। कंकाली समीकरण कॉपी में गया जी सर। हाँ सर। अच्छा, Fe प्लस भाप मतलब जल हुआ, H2O नहीं हुआ। यानी भाप कहेगा तो ऐसे कम करना है ना सर। अरे खाना बनाते हो, कुकर से सीटी निकलता है तो हाथ दो, तो भाप में लिक्विड नहीं होता है, तो पानी ही है ना। हाँ सर। तो पानी है, तो इसको मिलाएगा। अब देखो मेरा वाला टेक्निक, इस पर प्लस की माइनस सीधा होकर के, हाइड्रोजन की प्लस की माइनस, प्लस 1 संयोजकता, हाँ सर। ऑक्सीजन का -2। इसीलिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। कल बताए थे H2O कैसे बनेगा, कल डिस्कस किए थे हम लोग। हाँ सर। कल डिस्कस कर दिया। अब देखो Fe है प्लस वाला, हाँ सर। जाएगा माइनस वाला के साथ ना। हाँ सर। क्या प्लस वाला के साथ जाएगा, नहीं सर, नहीं जाता। तबे बनेगा कंपाउंड, तबे बनेगा कंपाउंड, और तबे प्लस माइनस कैंसिल होकर के न्यूट्रल उदासीन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अच्छा। Fe है, Fe होता है वो अस, एगो होता है इक वाला। अस वाला का 2, इक वाला का 3। जान लो, लाइन तो पढ़ा होगा। फेरस एगो फेरिक होता है, अस के 2, इक के 3। यही होता है कि दूसरा चीज होता है। नहीं सर, 2-3 होता है। होता है। फेरस का 2 और फेरिक का 3 हाँ ठीक है, अब देख लेना उसको। अच्छा यहाँ दिखा देंगे हम, है वो यहीं पे होगा। हर कौन दिखाते हैं। एगो केमिस्ट्री में। 2 के 3 की 3 की 4, 2 या 3 होता होगा। देख लेते एक बार, हम कंफर्म हो जाते हैं उस चीज को, है ना। केमिस्ट्री अरे लैंग्वेज हमको पता है, केमिस्ट्री। तुम वहाँ क्या देख रहे हो। यहाँ देखो, सीधा होकर बैठो, हम बता रहे हैं, है ना। 1 और 3 हो। तत्व तो अपने विभिन्न यौगिकों में भिन्न भिन्न संयोजकता प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए कॉपर के लाल ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 है, और कॉपर के काले ऑक्साइड में संयोजकता कितने होती है, 2। इसी प्रकार, सही बोले थे हम, रटा हुआ है। आयरन की संयोजकता 2 और 3, सोने की संयोजकता 1 और 3। सोना का भी संयोजकता वेरी करता है, जान लो। समझ में आया, नमक का चीज है। अब तुम पढ़ नहीं किया है, तब कहेगा 10वां में समझ नहीं आया। हम तो नमक चीज बोल रहे हैं है ना। जिस यौगिक में संयोजकता बदलते रहता है, मतलब जिस यौगिक में तत्व निम्नतर संयोजकता लोअर वैलेंसी प्रदर्शित करती है, उस यौगिक को उपसर्ग अस कहते हैं, और जिसका हायर होता है उसको इक कहते हैं। ये बुझा। जैसे लोहा के एगो 2 है, एगो 3 है, तो 2 वाला के बोलेंगे अस, और 3 वाला के बोलेंगे इक। और जिसका 2 का वैलेंसी है, कम वाला को अस और ज्यादा वाला को इक। बात खत्म है, समझ में आया। अच्छा, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी यहाँ वैलेंसी है ना, तो Fe प्लस H2O इस प्रकार से हुआ। तो क्या बनेगा, अभी यहाँ क्या देखा, एक चीज और यहाँ देख लेते हैं। इतना देखे हैं हम लोग। अभी क्या देखा यहाँ, लोहा का देखा था जी। आयरन की संयोजकता 2 और 3 होती है। एक होता है फेरस ऑक्साइड, एक होता है फेरिक ऑक्साइड। समझ में आया, फेरस और फेरिक। अब बनाओ Fe प्लस H2O को बनाओ, तो Fe3O4 बनता है। और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। कैसे बना, Fe और O आपस में किया 60 गांठ, 2 1 3
सर। किया ना। हाँ सर। ऑक्सीजन का संयोजकता दो देखो, होता है। ये जो है ना, ये आयरन ऑक्साइड है, Fe3O4 इसका होगा। यहाँ है ना, अरे ये सूत्र लिखा है, देखो Fe3O4 लिखा है ना, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं फार्मूला को, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सही लिखा है कि नहीं। Fe3O4 ठीक है, देखो है रिएक्शन लिखा हुआ, वहाँ भी है। इस प्रकार से मतलब रिएक्शन यहाँ चला है, रासायनिक इलेक्ट्रॉन संतुलित, हाँ ठीक है, हाँ सही लिखा है Fe2O, यही समीकरण है ना। समझ में आ गया, ये प्रोग्राम हुआ। इसमें O4 सर कैसे है? इसमें देखो, अब इसमें ये सूत्र रटना ही पड़ेगा तुमको। इसमें आयरन ऑक्साइड के केस में जनरली यहाँ वो होता है Fe2O3 भी होता है, Fe2O3 भी होता है। एक यहाँ पर ये क्या है Fe3O4 है। देखो आयरन है ना, एक इसका होगा Fe2O3 भी होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 इसका चढ़ गया, एक वाला का यहाँ चला गया। अब देखो किसी का वैलेंसी सिर्फ 2 ही नहीं है, और भी उसके अलावा होता है 3 वैलेंसी तक कोई तत्व दिखाता है, 3 वैलेंसी तक। समझ में आया? ये एक स्पेशल हो गया Fe3O4, याद कर लेना इसको, बात समझ में आया? आयरन ऑक्साइड का, इसीलिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अभी जितना लिखे हैं रिएक्शन, 2 इम्पोर्टेंट सर इसको रट लेना जबान पर, इसको रट लेना। जो यहाँ पे फेरस आएगा कि फेरिक आएगा, ये कैसे पता करें? वो पता चल जाएगा क्वेश्चन में, आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज में पता चल जाएगा, वो पता चल जाएगा। कितना टाइम हुआ है ये? पूरने वाला है। लाओ अभी रिएक्शन आज पढ़ते हैं पूरा। समीकरण कैसे करेंगे, रिएक्शन को बायलेंट कैसे करेंगे वो देखो, वो पता चल जाएगा तुमको, उसका टेंशन मत लो। स्पेशल रिएक्शन है ना, हाँ, इसीलिए पूछता है, वो बुझेगा Fe2O3 ही दिखेगा, नहीं समझ में आया? हाँ, इसीलिए सर। गलती है, इसको हटाओ। इसीलिए हम लोग देखें कुछ चीज़ केमिस्ट्री में ऐसा होगा, बोले ना 70% समझना है केमिस्ट्री में, 30% नहीं रटना। रट लेना है। 70% रट लेना, 30% समझ। ये बोले थे। है ना, ये बोले थे। हाँ सर। और ठीक है बोले होंगे, तो खराब को नहीं बोले थे। अब तो समझा, उसको क्या करना है, रटना। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? H2O। जल बनेगा ना जी। हाँ सर। लाओ हाइड्रोजन, मार्केट में कौन घूम रहा है हाइड्रोजन, दुकान में पान खा रहा है, अरे हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन तुम भी आओ, दोनों मिला के क्या जल बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसके लिए बहुत रूल कंडीशन है, बहुत चीज़ उसके लिए मतलब जानना पड़ेगा, एक विशेष इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा उसके लिए। ये नहीं कि मार्केट में हाइड्रोजन है उसको बुला लिए, अरे इधर पान खा इधर आओ, पान का दुकान हाइड्रोजन मिला, फोन किया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी बुला लिया, दोनों के मिला जल बन गया। ऐसा होता तो बारिश का दिक्कत ही नहीं होता। पता बारिश का दिक्कत नहीं होता, अभी गर्मी में मर रहे हो। तो इसके हाँ आर्टिफिशियल वर्षा भी कराया जाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जितना आसानी से सोचते हो रिएक्शन कर लेगा, कॉपी कलम पर ही करता है। हकीकत में ऐसा रिएक्शन बहुत रूल कंडीशन है। उसके लिए टेम्परेचर फिक्स किया जाएगा, प्रेस दाब फिक्स किया जाएगा, एक विशेष उसके लिए कैप लेगा, टाइम उसका है, और भी कुछ है, एक्सपर्ट चाहिए उसके लिए, तब ये सब करा गया है लैब में जो तुम पढ़ रहे हो ना। एक सेकंड में नहीं ना रे। लाओ अभी जो देखा ना, तो ये मत समझना इतना आसानी से जो पढ़े हैं सब हो जाता कहीं है। से बुलाएंगे मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को, बोलेंगे अरे जल जाओ, तो ये तो जल जाएगा, है ना, ये तो जल जाएगा। मतलब बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जो कि इतना आसानी से नहीं होता। जैसे H2 + O2 क्या बनेगा? देखो H2 + O2 अब बनेगा H2O, कहीं होगा ये भी रिएक्शन। हाँ सर है, यही होता है ना जी। हाँ याद भी सब करना पड़ता है, दिखाएंगे धीरे धीरे हम लोग जाएंगे तो आगे बहुत कुछ रिएक्शन कल देखेंगे, आज नहीं देखेंगे उतना, आज यहीं पर छोड़ेंगे। है देखो, है ना, जैसे यहाँ पर तुम मिलाएगा, अभी बोले थे ना, अभी लाइट भी नहीं, गर्म भी बहुत है। हाइड्रोजन को और किसको मिला? ऑक्सीजन को, H2 और O2, तब मिलेगा बनेगा H2O। ऑक्सीजन का 2 इस पर चला गया, हाइड्रोजन के इस पर चला गया। समझ में आया? तो इतना आसान नहीं है किधर कहीं से पकड़े हाइड्रोजन को और कहीं से पकड़े ऑक्सीजन को, बन गया, समझा दिए। आगे से सब में नहीं लिखेंगे, कोई चीज़ को मिलाएंगे कुछ बन गया, ये मत पूछना काहे बना, हाँ ठीक है बन गया, अच्छा बात है। समझ में आ गया? कुछ समझा? वो बनता है लैब में, यहाँ हमको खाली कॉपी कलम बनाना है।
याद कैसे लिखेगा वो टेक्निक एक हम बताए क्या बनेगा। कुछ इस प्रकार का ट्रिक हम अभी पढ़ाए थे ना, इस प्रकार की ट्रिक इसमें पढ़ाए थे। कुछ मतलब 90% को हम इसी प्रकार से डील करके तुमको दिखा देंगे। 10% कुछ ऐसा होगा तुमको लाइन में रटना ही पड़ेगा, ही होगा, क्योंकि ये ट्रिक मतलब काम नहीं करता है सब जगह। बात समझ में आ गया? कल देखेंगे अब हम लोग। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।